नवा पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फलक चौहान और आज हम बात करेंगे लाहौर में होने वाले दो इंतहाई अफसोसनाक दिल खराश वाक़यात के हवाले से। और हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है ज़िशान बख्श ने, जो कि ब्यूरो चीफ़ हैं समा टीवी। ज़िशान साहब, सबसे पहले तो सोज़ो वाटर पार्क की बात कर लेते हैं। 10 साल की बच्ची की डेथ हुई है सोज़ो वाटर पार्क में, उसकी तफसीलात आपसे जानेंगे। उसके अलावा वॉल्टन के इलाके में एक नाकाम आशिक ने खातून को आग लगाने की भी कोशिश की है, इस हवाले से भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले सोज़ो वाटर पार्क की क्या तफसीलात हैं, बच्ची की डेथ कैसे हुई है, क्या मामला थे, थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूअर्स को। जी बिल्कुल, देखें, जल्लो पार्क के करीब ये एक वाटर पार्क है जिसका नाम है सोज़ो वाटर पार्क। और ये लाहौर का सबसे पुराना, अगर हम कहें, और बड़ा मशहूर व मारूफ पार्क है जहाँ बहुत से स्कूलों के ट्रिप्स जाते हैं स्पेशली। इसके अलावा फैमिलीज़ जाती हैं, दोस्त मिलकर जाते हैं और फैमिलीज़ इकट्ठी होकर भी और बहुत जाती हैं। पुराना ये जी, जी, वाटर जी, पार्क बिल्कुल, है। बहुत पुराना भी है हाँ। और किसी ज़माने में तो बहुत अपग्रेडेड होता था। अब की जो हालत है वो मेरा ख़्याल है कि इतनी अच्छी नहीं है। यही वजह है कि ये अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया है। ये पीर की शब का वाक़या है, जब रहमीन फ़ातिमा अपनी फ़ैमिली के हमरा सोज़ो वाटर पार्क में मौजूद थीं। और सबसे अफ़सोसनाक उनकी फ़ैमिली के लिए ये है कि उनकी आखिरी लम्हात की वीडियोज़ भी फ़ैमिली के पास मौजूद हैं। जब वो ठीक है। पानी में छलांग लगा रही थी, हाँ। जब दीगर बच्चों के साथ वो पानी में खेलकर खुश हो रही थी, क्योंकि आपको पता है हाँ। गर्मी का मौसम है और बिल्कुल। गर्मी में बच्चों की पहली तरजीह होती है कि कहीं न कहीं स्विमिंग का अरेंजमेंट हो, हाँ, पानी और का गर्मी की अरेंजमेंट हो। छुट्टियां हैं। गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, तो हम्म। लाहौर में तो देखें कोई साहिल नहीं है, कोई ऐसी बीच बिल्कुल। नहीं है, कोई ऐसे वाटर पार्क हाँ। ऑर्गेनाइज़ नहीं है। हाँ। तो लोगों के पास जो सबसे सस्ती तफरीह है वो सोज़ो वाटर पार्क है। ठीक जो है। ये भी अफ़ोर्ड ना कर सकें, उनके पास लाहौर कैनाल है, जिसमें आप हाँ। देखते हैं कि सारी गर्मियाँ हर जो पुल होता है हाँ। वो भरा होता है बच्चों से, और पुलिस रोक रही होती है लेकिन बिल्कुल। लोग बाज़ नहीं आ रहे होते। हाँ। अब हम अगर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात करें तो तकरीबन शाम को 5:30 से 6 बजे के करीब हम्म। ये फैमिली 2 ढाई बजे एफआईआर के मुताबिक वहाँ पहुँचते हैं। ठीक है। 2-3 घंटे ये लोग एन्जॉय कर लेते हैं। मगरिब के करीब तकरीबन हाँ। पार्क बंद कर दिया जाता है। हम्म। तो बंद होने से थोड़ी देर पहले रामीन की फैमिली, इसकी वालदा के मुताबिक, जो कि इस हाँ। एफआईआर की मुद्दई भी हैं, कि हमें जब रामीन पानी में नज़र नहीं आई तो हमने ठीक फौरी है। तौर पर जो वहाँ स्टाफ मौजूद था हाँ। उनसे कहा कि तलाश करें हमारी बच्ची कहाँ है। ठीक है। यहाँ से इब्तदाई तौर पर हम्म। अमले की गफलत साबित होती है, जो बजाय बच्ची को तलाश करने के हाँ। फौरी तौर पर उनको कहते हैं कि हमने देखा है वो किसी खातून के साथ बाहर की तरफ जा रही थी। अच्छा। अब जो बच्ची आई हम्म। बाहर से है, पहली दफ़ा वहाँ आई है फैमिली के साथ, ठीक है। कैसे मुमकिन है उसकी फैमिली पास बैठी हो, वो अकेली हाँ। किसी के साथ बाहर बिल्कुल। चली जाए। यही उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं हाँ। जिनसे आज हमने बात भी की, उन्होंने इसी बात पर अफसोस का इजहार किया कि 20 से 25 मिनट ठीक है। ये वो इनिशियल टाइम था जो हाँ। कि मैनेजमेंट की तरफ से सोज़ो वाटर पार्क की ज़ाया किया गया। ठीक है। ये मैं इनिशियल फाइंडिंग्स की बात कर रहा हूँ। हम्म। हतमी जब चालान पेश होगा तो पता हम्म। चलेगा कि असल कसूरवार कौन है। ठीक है। लेकिन अगर हम इनिशियल फैक्ट्स की बात करें, हाँ। क्योंकि पुलिस ने वालदा की मुद्दयत में जब मुकदमा दर्ज किया है तो 3 अफराद को हिरासत में ले लिया है। ठीक है। एक वो सीसीटीवी हम्म। इंचार्ज, जिसकी जिम्मेदारी है कि उसने कंट्रोल रूम में बैठ के तमाम बच्चों पर नज़र रखनी है। ठीक है। एक वहाँ मौजूद जो गार्ड था और तीसरा जो मैनेजर था। ठीक है। ये 3 अफराद ज़ेर हिरासत हैं। हम्म। वालिदा के मुताबिक बच्ची जब नहीं नज़र आती तो वालिदैन परेशान होके हाँ। ढूंढते हैं दाएं बाएं, इनको नहीं मिलती। ठीक लेटर है। ऑन 20 से 25 मिनट बाद जब ये ज़्यादा इसरार करते हैं कि ये जो आपका हम्म। एग्जिट है वाटर का, हाँ। इसको चेक किया जाए, इस तरफ ना हो। बेसिकली जहाँ से पानी का एग्जिट था ठीक है। वो एक बड़ा सा होल था जो खुला था, जिसको अमूमी तौर पर ढक्कन लगाकर कवर हाँ। करके बंद रखा जाता है ठीक है। ताकि जब पूल को खाली करना हो तो उसको खोला जाए। हम्म। बच्ची अनफॉर्चुनेटली उसमें से, पानी का चूंकि बहाव ज़्यादा था और ठीक है। पानी का एग्जिट हो रहा था, हाँ। उस पाइप के अंदर से पीछे जो उनका मेन अच्छा। होल था, जो उनका एग्जिट का टैंक हाँ। था, उसमें चली जाती है। उसके ठीक है। ऊपर ढक्कन था हाँ। और इनमें से किसी को भी पता नहीं चलता, ना जो सीसीटीवी में मॉनिटरिंग कर हम्म। रहा होता है, ना जो वहाँ गार्ड मौजूद होता है, और ना ही सॉरी टू से उनके वालिदैन को इस चीज़ का अंदाज़ा ठीक होता है। है। अगर ये लोग इनमें से कोई भी बर वक्त देखता तो ये कोई इतना हम्म। मुश्किल नहीं था। ठीक है। 9-10 साल की बच्ची, एक बड़ी बच्ची होती है, बिल्कुल। वो ईज़िली सर्वाइव कर सकती हाँ, थी। क्योंकि ज़िशान साहब, जो अभी फुटेज आई है सोशल मीडिया पर, उसमें भी देखा जा रहा है कि स्विमिंग पूल के अंदर जो एक आप बता रहे हैं कि मैनहोल है या वो गटर है एग्जिट पानी करने के लिए, वो खुला हुआ था। जब स्विमिंग पूल में बिल्कुल पानी था, क्या तब भी वो खुला हुआ था या इन्होंने बाद में खोला? और अगर वो खुला हुआ था तो उसके ऊपर इन्होंने कोई ढक्कन या कोई नेट जो होती है वो क्यों नहीं लगाई थी? अच्छा देखें, यही वो हुँ। बुनियादी नुक्ता है जहाँ से
इस वाटर पार्क की इंतज़ामिया की हाँ, इब्तदाई गफलत साबित होती है ठीक है। कि जब बच्चे स्विम कर रहे हैं और उस पोर्शन में हैं भी छोटे हुँ, बच्चे, तो उसके ऊपर या तो मुकम्मल कवर करके कोई ढक्कन होना चाहिए। बिल्कुल। अगर वाटर रिसाइक्लिंग के लिए उसको रखा गया है हाँ, तो उसके ऊपर कोई लोहे का जंगला होना चाहिए, बिल्कुल। और वो कोई आम नेट नहीं होना चाहिए, वो हाँ, लोहे का सरिये का बना हुआ होना चाहिए जो कि हुँ, इतना मजबूत हो कि किसी का ना तो हाथ पाँव उसके अंदर हुँ, जाए और किसी का वहाँ से एग्जिट में जाना तो सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। हाँ, और अगर इन्होंने पानी को रोक के रखना है तो उसको प्रॉपर कवर अप करके हाँ, बंद रखना चाहिए ताकि कोई उस तरफ ना जाए। और जहाँ बिल्कुल। तक बात है, अगर वो खुला है तो खोलते वक्त पूल को बच्चों से खाली हुँ, करवाना चाहिए, क्योंकि एक बड़े पूल के हाँ, पानी का इतना प्रेशर होता है कि वो छोटे बच्चे को आराम से साथ बहा के ले बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। अगर उस वक्त वो खुला हुआ था, जो हाँ, कि यकीनन खुला हुआ था, हाँ, बंद होता तो बच्ची का उस तरफ जाने का सवाल ही पैदा हाँ, नहीं होता। हाँ, तो यही वो बुनियादी गफलत थी। और फिर उसके बाद भी जब वालिदैन का कहना है कि हम 20 से 25 मिनट इनको इसरार करते रहे कि ये जो हुँ, आपका वाटर का एग्जिट है, इसको चेक करें, इसके आगे टैंक है, वहां पर ना कहीं बच्ची चली गई हाँ, हो। ठीक लेटर है। ऑन जब उसको खोला जाता है, देखा जाता है, तो बच्ची वहीं से मिलती है, जो कि रेस्क्यू वाले आके उसको डेड डिक्लेयर करते चलो हैं। ये तो इस साल का वाक़या ना गर्मियों की छुट्टियाँ जैसे ही शुरू होती हैं लास्ट ईयर भी 1-2 रिपोर्ट्स ऐसी ही मंज़र-ए-आम पर आई थी कि उनकी जो वाटर स्लाइड्स हैं वो टूट-फूट का शिकार हैं और उसमें जो बच्चे स्लाइड ले रहे हैं या इवन जो बड़े लड़के भी स्लाइड ले रहे हैं वो ज़ख्मी हो रहे थे। अभी भी सोज़ो वाटर पार्क की कोई मेंटेनेंस वग़ैरह होती है या नहीं होती है? बस ऐसे ही लोगों से टिकट्स लेते हैं महँगी-महँगी और उसके बाद वो अल्लाह के आसरे छोड़ देते हैं? अच्छा देखें फ़लक, मेरा तो ये ख़्याल है कि हुँ, जैसे हमने पहले तालीमी इदारों, हुँ, ट्यूशन सेंटर्स और अकेडमीज़ की बात की, हाँ, इसी एक केस को, क्योंकि जान एक भी बहुत कीमती है, बिल्कुल। और हुँ, किसी वालिदैन की अकलौती बेटी 10 हाँ, साला, जिसको उन्होंने किस नाज और नखरे से पाल के इतना बड़ा किया, अब हुँ सोचिए उन वालिदैन पे और आज वो भी क्या गुजर दुबई से रही आई होगी थी। कि हुँ, जो 24 घंटे पहले बच्ची उनके साथ खेल रही थी और वो बड़े शौक से उसको स्विमिंग पूल में लेकर हाँ, गए, वहाँ उन्होंने पिकनिक मनाई और उसका अंजाम ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बिल्कुल। हुकूमत को मेरा ये ख्याल है कि फौरी तौर पर जितने भी वाटर पार्क्स हैं, हाँ, अकेला सोजो वाटर पार्क नहीं, हाँ, इसके अलावा और भी लाहौर के अंदर अतराफ में मुतअद्दिद बिल्कुल। वाटर पार्क्स मौजूद हैं, हाँ, उन तमाम का फ़ौरन वाटर सेफ्टी ऑडिट करना चाहिए। ठीक है। और इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहिए कि हर वाटर पार्क के हाँ, अंदर जितने लोग स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, हुँ, अगर तो छोटे बच्चे हैं तो तमाम के लिए सेफ्टी जैकेट्स मौजूद होनी चाहिए। ठीक है। अगर बच्चों को स्विमिंग नहीं आती तो बिल्कुल। उनके लिए एक अलग सेक्शन होना चाहिए और बच्चों की हाइट से कम पानी होना हाँ, चाहिए। सेकेंडली, जो आपके वाटर रेस्क्यूअर्स हैं, हुँ, उनकी वहाँ पर मैक्सिमम प्रेजेंस होनी चाहिए। हाँ, अगर बिल्कुल। 10 बच्चे हैं तो 2 से 3 कम से कम वाटर रेस्क्यूअर वहाँ मौजूद हाँ, होने चाहिए। फिर इसके साथ ही साथ सेफ्टी का दीगर जो रेस्क्यू का हुँ, सामान है वो भी वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। ये मुमकिन नहीं है कि इस तरह हम अपने बच्चों को इन हाँ, वाटर पार्क्स के हवाले करें और फिर बिल्कुल। वालिदैन बाद में अफ़सोस करें और रोएँ कि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची हमारे हाथ से चला गया। तो हाँ, हुकूमत को थोड़ा-सा इसके ऊपर संजीदा लेते हुए इस वाक़ये को हाँ, फ़ौरी तौर पर जितने भी वाटर पार्क्स हैं, उनको कहना चाहिए कि आप अपना-अपना सेफ्टी ऑडिट खुद करें। ठीक उसके है। बाद हुकूमती टीमें जाकर चेक करें कि आप हुँ, जितने-जितने चार्जेज़ ले रहे हैं, क्या उतनी फ़ैसिलिटेशन है? हाँ, मुझे याद है 1 या 2 साल पहले एक और यहाँ पर मुल्तान रोड पर हुँ, छांगा-मांगा से थोड़ा-सा पहले एक मराका के करीब एक वाटर पार्क है। ठीक वहाँ है। पर भी वालिदैन के एक 8 से 10 साल के बच्चे की डेथ हुई थी और उन अच्छा, वालिदैन का ये कहना था हुँ, कि बरवक़्त अगर रेस्क्यू हो जाता हमारा बच्चा, हाँ, वहाँ पर सेफ्टी किट मौजूद होती जान और बच सकती इनिशियल है। कोई ना हाँ, कोई ऐसा स्टाफ होता जो पंप करके पानी जो अंदर चला गया था वो निकल आता, हाँ, तो बच्चे की जान बच सकती थी। बिल्कुल। बुनियादी तौर पर आप लोगों को अगर एक पार्क की फैसिलिटी दे रहे हैं, अम्यूज़मेंट हाँ, मिल रही है, तो आपको उसके साथ ट्रेन्ड स्टाफ भी वहाँ हायर बिल्कुल। करना चाहिए हाँ। ताकि किसी भी हादसे की सूरत में कम से कम नुकसान हो। निशान साहब बच्ची के बारे में जो अभी तक की खबरें आई हैं वो यही है कि वो बच्ची दुबई से अपनी नानी के घर आई थी जो कि मिस्री शाह में रिहाइश पजीर थी उनकी नानी और गर्मियों की छुट्टियों में सिर्फ ये घूमने फिरने की गर्ज से गए थे सोजो वाटर पार्क। अब क्योंकि बच्ची की डेथ हो गई है तो क्या वालदेन की तरफ से कोई मुतालबा सामने आया है जो भी इनके कातिल हैं या जो भी सोजो वाटर पार्क की इंतज़ामिया है उसके हवाले से उन्होंने कुछ कहा हो मुतालबा किया हो? देखिए, वालदा तो इस हालत में ही नहीं थीं कि वो हुँ, बात कर सकतीं। जिनकी ठीक है। एक इकलौती बेटी बिल्कुल। एक छोटी-सी गफ़लत की वजह से हाँ, अपनी जान खो बैठी। उस बच्ची के जो चचा थे और दीगर जो हुँ, फैमिली मेंबर्स थे, उन्होंने इस हवाले से बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। ठीक और है। 3 जो स्टाफ़ मेंबर उनके सोज़ो हुँ, वाटर पार्क के हैं, एक उनका मैनेजर, एक गार्ड और एक जो सीसीटीवी इंचार्ज था जो उस वक़्त ठीक है। ड्यूटी पे था, वो तीनों इस वक़्त ज़ेरे हिरासत हैं। हाँ, बाकायदा वालदा की मुद्दयत में एफआईआर दर्ज हो चुकी है हुँ, और उनका यही कहना है कि हमारी बच्ची की जान
तो चली गई, ठीक लेकिन है। मुस्तकबिल में ऐसे हाँ, वाक़यात से बचने के लिए एक हाँ, तो सेफ्टी मेजर्स को मेक श्योर किया जाए बिल्कुल, ताकि किसी और के बच्चे की जान ना जाए। बिल्कुल ऐसा और हुआ। सेकेंडली हुँ, जो भी कोई इसका ज़िम्मेदार है, हाँ, अगर बच्चे वहाँ नहा रहे थे तो हाँ, वो जो वाटर का एग्ज़िट है, वो क्यों ओपन था? वहाँ बिल्कुल, पर क्यों उसको कवर अप नहीं किया गया था? हाँ, क्या ये आज खोला था? किसी हाँ, वजह से खोला गया था या हमेशा ही खुला होता है, किसी मौत को हाँ। दावत दे रहा होता है? क्योंकि ज़ाहिर है पब्लिक पॉइंट है ना, बहुत सारे बच्चे भी वहाँ पर खेल रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं और फैमिलीज़ भी आ रही हैं, तो ये चीज़ तो फलक मेक ये श्योर छोटा करनी पार्क नहीं है, चाहिए। बैक वक़्त सैकड़ों बच्चे होते हाँ, हैं, बच्चे सैकड़ों की तादाद में होते हैं और जिस हाँ, जगह पर ये मौजूद थी, ये छोटे बच्चों का सेक्शन था ठीक है। और ये ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, तो हुँ, इसलिए यहाँ पर जो सेफ्टी गार्ड्स हैं, हाँ, जो कि डाइवर्स होते हैं, उनकी भी मैक्सिमम प्रेज़ेंस बिल्कुल, होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही जैसे है। ही किसी बच्चे को वो आगे-पीछे होता देखें या वो हुँ, देखें कि बच्चा अगर पानी के अंदर उसने जंप किया और बच्चा 2, 4, 5 सेकंड में पॉप अप नहीं हुआ, तो उनको हाँ, फ़ौरन डाइव करके उसको बचाना होता है। बिल्कुल। तो ये वो बुनियादी तौर पर सेफ्टी मेजर्स हैं हुँ, जो इंतज़ामिया को मेक श्योर करने चाहिए और जो ठीक है। सीसीटीवी रूम में बैठे थे साहब उनको भी तो काम था ना हाँ, कि मैं देखूं कि एक बच्ची नहीं मिल रही है और उसके वालिदैन हाँ, शोर कर रहे हैं तो मुमकिन है एग्जिट क्या हो सकता है। हाँ, ये कह देना तो उनका कहना है हमारा टाइम वेस्ट किया गया कि 25 मिनट इन्होंने हमारे ज़ाया किया, कभी कह रहे हैं वो बच्ची हुँ, इधर चली गई है, कभी कह रहे हैं किसी खातून के साथ चली गई है। हुँ, तो वो इनिशियल 10-15 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर उस वक्त उनको पता था कि हमारा जो एग्जिट लेन है वो हाँ, ओपन है पानी का और उसको उसी वक्त चेक कर लिया जाता हुँ। तो शायद बच्ची की जान बच सकती थी। बिल्कुल जी। एक और वाक़ये पे भी डिस्कस कर लेते हैं। लाहौर के ही इलाके वॉल्टन में वाक़या पेश आया है। नाकाम आशिकी का बदला अपनी ही महबूबा से उस बंदे ने ले डाला है। क्या तफ़सीलात हैं? क्या ये वाक़या कैसे पेश आया? अच्छा देखिए, मैं इसको हुँ, नाकाम आशिकी नहीं कहूँगा, मैं हाँ, इसको एक बेहुदा हरकत कहूँगा हाँ। क्योंकि मौसूफ़ की 2 शादियाँ हुई थीं, अच्छा। ठीक है? वो हुँ, ख़ातून भी शादीशुदा थी ठीक है। और उसके भी बच्चे हैं। इसका मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर चल रहा था? अब चल रहा था, ये वन हाँ, वे था या टू वे था, ये तो पुलिस तहकीकात करेगी तो अगली ठीक है, स्टेज पर चीज़ें डिस्क्लोज़ होंगी। ठीक है। लेकिन ख़ातून की फ़ैमिली का कहना है कि ये हुँ, शख़्स खालिद नामी शख़्स उनके करीब ही रहता था ठीक है। और ऑन एंड ऑफ ख़ातून को राब्ता करने की कोशिश करता था। अच्छा। ख़ातून की तरफ से हाँ, कोई मुनासिब जवाब ना मिलने पर हुँ, इसने उनके ऊपर आतिशगीर मादा फेंक कर उसको हाँ, जलाने की कोशिश की ठीक कि है। अगर आपने मेरे साथ मेरी बात नहीं मानी हाँ, तो फिर मैं आपको ज़िंदा नहीं रहने दूँगा। ठीक है। ख़ातून ने अक्लमंदी का मेरी नज़र में मुज़ाहिरा किया हाँ, और बहादुरी का मुज़ाहिरा करते हाँ। हुए उसने कहा कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हम तो जले ओ हैं सनम, तुम्हें भी झुलसाएँगे। जी, उसने फिर हाँ, इन जो साहब थे खालिद साहब, इनको उन्होंने पकड़ लिया है और जो उनको आग लगी हुई थी, जब इन्होंने उनको लपेटा है, तो वो आग इनको भी हाँ, लग गई है। ठीक है। जिसके नतीजे में खालिद जो है, जिसने आग हाँ, लगाई थी खातून को, वो ज़्यादा झुलस गया है ठीक है। और जो खातून हैं, वो कम है। खातून की हालत इनिशियली पुलिस की जानिब से हाँ, आउट ऑफ डेंजर बताई गई है। ठीक है। दोनों को जिनाह हॉस्पिटल रेस्क्यू ने पहुँचा दिया हुँ, है। वाल्टन के इलाके में ये वाक़या पेश आया है, हाँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस किस्म की कोई भी चीज़ अगर उस शख्स की जानिब से की जा हाँ, रही थी, तो ख़ातून को पहली स्टेज पर न सिर्फ़ अपनी फ़ैमिली को बताना चाहिए था, हाँ, बल्कि पुलिस को भी इन्फ़ॉर्म करना चाहिए था। ठीक क्योंकि है। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ख़वातीन को अगर रेड लाइन डिक्लेयर किया हाँ, गया है, तो इस हवाले से कोई भी अगर शिकायत होती है, तो हुकूमत उसको प्रायोरिटी पर लेती है और मैं बिल्कुल। कहूँगा कि किसी भी हुँ, ख़ातून के साथ, हमारी बहन, बेटी के साथ कोई ऐसा वाक़या कहीं हुँ, पर भी कोई ठीक है। हैरासमेंट का उनको सामना है, तो हाँ, आप गवर्नमेंट की दी गई रिपोर्ट करना चाहिए। हेल्पलाइन पर हाँ, रिपोर्ट करें ताकि जो भी ज़िम्मेदार है उसको सज़ा मिले, ना कि हाँ। आपको उसकी सज़ा भुगतनी पड़े। बिल्कुल जी, ऐसा ही है और अगर कोई ख़ातून कह दे नो मीन्स नो, तो इसको मेरा मेरा नहीं ख़्याल कि किसी भी मर्द को अपनी ईगो पे लेना चाहिए और अगर ये मामला इस तरह से था तो उस मर्द को भी खालिद नाम के जो इंसान है, इंसान तो मैं नहीं कहूँगी, अगर 2 शादियाँ पहले हो गई हैं तो फिर अब कौन-सी मोहब्बत है, कौन-सा इश्क है जो उनको अब चढ़ा है। एक और ज़ीशान साहब मेरे जो नज़र से वाक़या गुज़रा था, एक और न्यूज़ रिपोर्ट हुई थी। इंडिया में भी एक ख़ातून ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके अपने हस्बैंड को टॉयलेट क्लीनर वाला इंजेक्शन लगाया था, जिसके बाद उसके हस्बैंड की मौत वाक़या हो गई थी। इस तरह के वाक़यात हम अपनी सोसाइटीज़ में देखते रहते हैं। इसकी क्या तफ़सीलात हैं? अच्छा, इंडियन पुलिस हुँ, के मुताबिक इंस्पेक्टर सुरेश हैं जिन्होंने इस वाक़ये को हुँ, इनिशियली रिपोर्ट किया है हुँ, और बीबीसी में ये सारा वाक़या पूरा रिपोर्ट हुआ है। ठीक भारत है। में तेलंगाना है इलाका, हाँ, जहाँ पर इस खातून ने हुँ, अपने शौहर के साथ ये अफ़सोसनाक हरकत की है ठीक है। और ये जो उनके शौहर थे, ये पहले तो वहीं पर करीब एक हुँ, दुकान पर काम करते थे, अपना इनका एक फ़ूड पॉइंट था। हाँ, लेकिन अब से तकरीबन 5 साल कबल
ये सऊदी अरब चले गए ठीक कामकाज है। के लिए। हाँ। इन 5 सालों में वो सिर्फ एक मर्तबा वापस आए। 30 जून को इंस्पेक्टर सुरेश इस डेथ को कंफर्म करते हैं ठीक है। और प्रशांत नामी ये शख्स थे हाँ। जो कि पहले तो तेलंगाना के इलाके में ही अपनी एक फूड पॉइंट पर काम करते थे। ठीक है। लेटर ऑन वो 5 साल कबल सऊदी अरब जाते हैं हाँ। अपने कामकाज के सिलसिले में। इन 5 सालों में वो सिर्फ एक मर्तबा भारत वापस आते हैं। अच्छा। ठीक है। संध्या हाँ। नामी जो खातून हैं, जो इनकी अहलियाँ हैं, इनके 2 बच्चे भी हैं, ठीक एक है। 9 साला बेटा है और एक हुँ। 7 साला बेटी है। ये जब इनके शौहर वापस आने की इनको इत्तला हाँ। देते हैं और बताते हैं कि अब मैं वापस आ रहा हूँ ठीक और मैं है। दोबारा नहीं जाऊँगा, हम यहीं पर कुछ काम करेंगे। हुँ। इस दौरान पुलिस के मुताबिक इंस्पेक्टर सुरेश जो इस पूरे वाक़ये को रिपोर्ट करते हैं, वो ये कहते हैं कि खातून ने अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अच्छा। और एक बंटी नामी कैरेक्टर है, हाँ। उसके साथ मिलकर इनको मारने का प्लान करते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ। और ये जो प्रशांत हैं, इनके ऊपर 24 घंटे में 2 अटेम्प्ट होती हैं। अच्छा। पहली अटेम्प्ट में उनको घर के ऊपर की मंजिल पर ले जाकर धक्का दिया जाता है, ठीक है। जिससे वो जख्मी होते हैं, उनकी जान बच जाती है। हाँ। विद इन 24 आवर्स। अब ये जो संध्या नामी खातून है, ये हाँ। बेसिकली एक नर्स होती हैं, ठीक तो है। इनको प्रैक्टिस होती है इंजेक्शंस की। अच्छा। तो ये हाँ। प्लान करती हैं दोनों उनके साथ, बंटी के साथ मिलकर और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, कि इसको हमने किसी हाँ। तरीके प्रशांत को रास्ते से हटाना है, वगरना हमारा मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। ये पहले जब वो हॉस्पिटल से वापस आते हैं, उनको हुँ। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके ले आते हैं। जब ये वापस आते हैं तो पहले उनको अल्कोहल पिलाया जाता है ठीक या है। शराब पिलाई जाती है, हाँ। और देन लेटर ऑन उनकी जो वो हॉस्पिटल से आए होते हाँ। हैं, उनके हाथ में बरनूला लगा होता है। ठीक है। ठीक है। हाँ। उसी के अंदर टॉयलेट क्लीनर को इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक जिससे है। उनको वॉमिटिंग शुरू हो जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ चूंकि वो नर्स थी, हाँ। ये तासुर देने के लिए कि ये एक नेचुरल डेथ है, हाँ। उससे उनको वॉमिटिंग शुरू हो हुँ। जाती हैं, तबीयत ख़राब होती है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है। विद इन 24 आवर्स हुँ। प्रशांत की डेथ हो जाती है। ठीक है। और फैमिली इनिशियली उसको नेचुरल डेथ समझते हुए हाँ। उसको आखिरी रसूमात की अदायगी करती हैं। ठीक लेकिन है। बाद अज़ां उनकी वालिदा को हुँ। और भाइयों को ये शक पड़ता है कि हुँ। ये जो वाक़या है, ये एक आम वाक़या नहीं है। वो ठीक पुलिस है। को रिपोर्ट करते हैं। हाँ। पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है, तो तीनों जो मुल्ज़िमान हैं, वो हुँ। एतराफ़े जुर्म कर लेते हैं कि संध्या के साथ मिल के ठीक हमने है। ये प्लान किया था कि प्रशांत ने, अब चूँकि सऊदी अरब से आ गया था, तो हाँ। उसने कहा था कि मैंने वापस नहीं जाना। हाँ। तो ये अब हमारे इस रिश्ते में रुकावट बनेगा। उस रुकावट को दूर करने के लिए ये घटिया काम किया जाता है, जिसके नतीजे हाँ। में उसकी जान चली जाती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर मैं भी यही कहना चाहूँगी, कातिल चाहे जितना भी होशियार हो, जितना भी चालाक हो, लेकिन वो जुर्म करते हुए लाज़मी कोई ऐसा सुराग छोड़ जाता है जो पुलिस के हत्थे लाज़मी चढ़ जाता है, और उसके बाद फिर उसको इसी बेस पे सज़ा भी हो सकती है। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।